नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, इस समय गन्ने की जो खेती है इस पे बहुत ज़्यादा जो है इसकी बुआई की जा रही है और इसी पे ध्यान देने वाली बात है कि जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर में गन्ने की बुआई की है उनको इस समय महत्वपूर्ण बातों का क्या ध्यान रखना और किन चीज़ों का ख्याल रखना जिससे कि वो आगे चल के गन्ने की जो है बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकें। क्योंकि अक्टूबर में अगर हम गन्ने की बुआई कर देते हैं और उसका हम देख रेख नहीं करते हैं तो चाहे वो अक्टूबर में बुआई करें चाहे वो फरवरी में बुआई करें, फिर वो गन्ने की फसल एक समान होती है। अगर अक्टूबर में गन्ने की बुआई की है तो किसान भाइयों अब उस समय गन्ने की बुआई कर दी अक्टूबर में और इस समय अब उसमें बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमें बहुत ही उसमें ध्यान देना होता है कि इस समय पे हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि जिससे कि हमारी जो गन्ने की फसल है उसमें हमें अच्छे कल्लों का फुटाव हो सके। क्योंकि जो अक्टूबर की किसान भाइयों गन्ने की बुआई की गई है उस गन्ना जो है इसमें अच्छा जमाव कर चुका है और कल्ले जो बन रहे हैं, तो किसान भाइयों इस समय बहुत सारे किसानों ने सिंचाई करना शुरू कर दिया है। पर है क्या किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई अक्टूबर में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करके उसके साथ सह फसली लेते हैं, तो वो किसान भाई थोड़ा रुके हुए हैं। किसी ने मसूर की खेती की हुई, किसी ने धनिया की खेती की हुई है, तो अगर वो पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं या किन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो सहफसली पे भी असर पड़ता है। और जिन किसान भाइयों ने सिर्फ गन्ने की बुआई कर रखी है तो किसान भाइयों उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है कि इस समय आपको क्या करना है। किसान भाइयों इस समय अगर आप भी गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं तो गन्ने की सिंचाई के तुरंत पश्चात आपको किसान भाइयों गन्ना सिंचाई करने के बाद आप यूरिया और सागरिका का जरूर प्रयोग करें। किसान भाइयों अगर लिक्विड सागरिका का प्रयोग कर रहे हैं वो भी सही है, दानेदार का कर रहे हैं वो भी सही है। किसान भाइयों अगर हम आपको दोनों ही बता देते हैं, गन्ने की इसमें सिंचाई हो रही है तो गन्ने की सिंचाई करने से पहले आप गन्ने की किसान भाइयों जो सिंचाई है उससे करने से पहले उसमें आप यूरिया और सागरिका को डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप दानेदार सागरिका को डाल रहे हैं तो आपको तकरीबन गन्ने की खेत के लिए 1 एकड़ के लिए आपको 10 किलो दानेदार सागरिका लेनी है और उसमें तकरीबन किसान भाइयों 1 बैग आपको यूरिया लेना है और इन दोनों को मिलाकर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं और बाद में भी आप पहले डाल के बाद में सिंचाई कर सकते हैं और पहले सिंचाई करके बाद में भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों अभी हम जो है लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिक्विड का अगर आप किसान भाइयों सागरिका का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ तकरीबन 250 ml जो है प्रति एकड़ की डोज आती है। 250 ml आपको सागरिका लेनी प्रति एकड़ और किसान भाइयों 2 किलो आपको यूरिया ले लेनी है दानेदार और उसको अच्छी तरह से पानी में घोल बनाकर उसके बाद किसान भाइयों 2 किलो यूरिया और 250 ml सागरिका दोनों को मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी स्प्रे कर देनी है। पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद में भी आप इसकी स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इस समय पे किसान भाइयों देखने को मिलेगा और गन्ने का जो फुटाव है बहुत ही ज़बरदस्त होगा, कल्ले बहुत ज़बरदस्त निकलेंगे और इस समय पे किसान भाइयों ये करना बहुत ज़रूरी है गन्ने की फसल के लिए। तो उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।